विंध्याचल केवल एक पवित्र स्थान नहीं बल्कि एक धाम है। इस धाम पर नवरात्रि में माँ देविया साक्षात प्रकट होती है। विंध्य धाम के एक एक पल का दर्शन कराएगा आपका अपना निर्भीक चैनल, क्योंकि हम खबर दिखाते हैं निर्भीक होकर। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। वर्ष में पडीरी रचने वाले नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। सोमवार को उदया तिथि में शारदीय नवरात्र भोर की मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माँ का दर्शन करने हम दर महीने 2 महीने में एक बार आते रहते हैं। और नवरात्र का पावन दिन शुरुआत हो रहा है। माँ का महिमा अपरंपार है। तो आज परिवार के साथ आके यहाँ दर्शन करने आए। यहाँ का सुविधा बहुत ही अच्छा होता है। सरकार प्रशासन और जितने भी पंडित हैं यहाँ पे सब अच्छे से दर्शन कराना, व्यवस्था बनाना, सभी श्रद्धालुओं का ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान दिया जाता है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली माँ का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पापनाशिनी माँ गंगा के संगम तट पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। विंध्याचल आए हुए माँ का दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत से सोच रहे थे आने के लिए, पर व्यवस्था इतना अच्छा है कि बहुत आसानी से दर्शन हो गया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गूंजायमान रहा। अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत व पतित पावनी माँ भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए विंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में माँ को विंदुवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली माँ शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। घर के ईशान कोण में कलश स्थापना के साथ ही माता भक्त साधना में जुट गए हैं। 8 दिन माँ दुर्गा मन, वचन, कर्म सहित इस शरीर के 9 द्वार से माँ सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। भक्त को जिस वस्तुओं की जरूरत होता है वह सभी माता रानी प्रदान करती हैं। विद्वान आचार्य बताते हैं समूचे ब्रह्मांड में इससे आज के दिन साधक के मूलाधार चक्र का जागरण होता है। आज भक्त माता विंध्यवासिनी के दरबार में माता के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन और पूजन करें। माता शैलपुत्री के दर्शन पूजन में अगर भक्त विशेष बातों का ध्यान रख करके भगवती की पूजा आराधना करें तो वो विशेष फल को प्राप्त कर सकते हैं और नवरात्र शक्ति की संपूर्ण कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र शक्ति की शैलपुत्री स्वरूप जो प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी पूजा आराधना में को चाहिए कि उन्हें भोग में जो है आज गाय के घी से बने हुए पकवान को अर्पित करना चाहिए। प्रसन्न होती है। आज भगवती को जहाँ तक है श्वेत वस्त्र के रंग के वस्त्र को धारण करके पूजा करनी चाहिए। भगवती अति प्रसन्न होंगी। और शैलपुत्री की पूजा आराधना में आज जहाँ तक पुष्प का सवाल है तो आपको बता दें आज कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए, श्वेत कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। आज माँ को टौना के पुष्प माला अर्पित करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके तो आज माँ को जो है अपराजिता पुष्प अर्पित करनी चाहिए। भगवती अति प्रसन्न होती है और भगवती के नवार्ण मंत्र अधिक से अधिक जप करने चाहिए और भक्तों के बीच में आज मखाने का खीर का भोग जो है भगवती को लगा करके गरीबों में वितरित करना चाहिए। भगवती अति प्रसन्न होंगी। और ये नवरात्रि शक्ति की प्रथम जो हमारी शक्ति है शैलपुत्री, इनकी पूजा आराधना से भक्त दीर्घायु होने का आशीर्वाद
स्वाद प्राप्त करता है, आरोग्यता में वृद्धि होती है। तो आज की पूजा आराधना में इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और पूजा करें। और जहाँ तक सवाल है इस वर्ष के नवरात्रि के प्रारंभ के विषय में, तो आपको बता दें कि वैसे तो माता का सवारी शेर है, लेकिन माता जी जब नवरात्रि में आती हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिवस के दिन से ही उनकी सवारी का जो है आपको गणना की जाती है और सवारी के संकेत मिलते हैं। और वो सवारी के संकेत जो हैं वो नवरात्र के विशेष फल के विषय में भी हमें बताते हैं, इंगित करते हैं। तो इस वर्ष का संकेत बड़ा शुभ फल देने वाला है, क्योंकि इस वर्ष की नवरात्रि सोमवार चंद्रवार से शुरू हो रही है, सोमवार से शुरू हो रही है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, शशि सूर्य गजारूढ़े शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्र डोलायाम बुद्धि नौका प्रकृति। इस वर्ष सोमवार से प्रारंभ होने के कारण भगवती हाथी के सवारी से आएंगी, जो अति शुभ फल प्रदान करने वाला है। अच्छी वर्षा होगी और किसानों के जो है अन्न धन में वृद्धि होगी और उनको अधिक से अधिक जो है अन्न के पैदावार होंगे, जिससे राष्ट्र में भी अन्न का जो है संकट जो है समाप्त होगा, राष्ट्र समृद्धशाली होगा। राष्ट्र के लिए भी ये जो नवरात्रि विशेष जो है कहा जाए शुभ फल लेकर के आने वाला नवरात्रि है। राष्ट्र में सभी आरोग्य होंगे, सभी निरोगी होंगे और विशेष उपलब्धि को राष्ट्र प्राप्त करेगा। सर्वत्र सुख और संचार की वृद्धि होगी, ऐसा संकेत इस नवरात्रि के साथ प्राप्त हो रहा है। इस नवरात्रि में माता विंध्यवासिनी का धाम भी विशेष हो जाता है, क्योंकि माता विंध्यवासिनी का धाम त्रिकोण शक्ति का धाम है। तो माता विंध्यवासिनी के धाम में आइए और माता रानी के आज प्रथम स्वरूप शैलपुत्री स्वरूप की आराधना इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके कीजिए और माता के विशेष कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और नवरात्रि की संपूर्ण कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। नवरात्रि ही वो अवसर है जो आराधना और साधना के माध्यम से आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। कहते हैं यम